आज हम लाहौर की मसरूफ और रोशन गलियों से निकल कर आए हैं एक ऐसे शहर जहां के जायके, मेहनत और रवायत आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। ये शहर है कसूर। आज का हमारा पहला पड़ाव है हाजी बिल्ला चने। तकरीबन 3-4 केजी जो चने होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ना चलते चलते आज माशाल्लाह 60-70 केजी जो ना चने हम माशाल्लाह लगा रहे हैं इधर। कसूर की गलियों में खुशबू की कमी नहीं। जब बात हो जायके और मिठास की तो हर मोड़ पर इतनी ही कहानी मिलती है। शहबाज कुलचा हाउस का मलाई बोटी नान और साथ मेरे पास ये न्यूट्रेला डोनट आ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा गली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम लाहौर की मसरूफ और रोशन गलियों से निकल कर आए हैं एक ऐसे शहर जहाँ के जायके, मेहनत और रवायत आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। ये शहर है कसूर। यहाँ किसी का जायका उसकी बरसों की मेहनत की अक्कासी करता है तो किसी का पकवान मुकामी सकाफत की खुशबू लिए हुए है। आज हम भी लेकर चलेंगे आपको यहाँ के कुछ छोटे मगर मशहूर फूड पॉइंट्स पर, जहाँ सिर्फ भूख मिटाने का नहीं बल्कि कसूर के जायकों और लोगों के जोशो जज्बे का तजुर्बा होगा। हम देखेंगे कि ये शहर कैसे अपने खानों के जरिए अपनी कहानी सुनाता है। आज का हमारा पहला पड़ाव है हाजी बिल्ला चने। ये ना सिर्फ नाश्ता करने वालों के लिए एक मकबूल मुकाम है बल्कि इसने बरसों से मुकामी लोगों का दिल भी जीता हुआ है। यहाँ के चने अपने मसाले, करकराहट और देसी जायकों के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ सुबह की भूख को मिटाते नहीं बल्कि भूख को खुशी में तब्दील कर देते हैं। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट हाजी बिल्ला चने वाले पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से नाश्ते के लिए आए हैं और इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, उनके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हाजी बिल्ला चने वालों को जी। कितना अर्सा हो चुका है? कम से कम 48 साल हो गए हैं। 48 साल। और इसकी 48 बुनियाद की किस तरह रखी? मेरे वालिद साहब ने मोहम्मद आशिक अलमरू बिल्ला चने ठीक है, वाले। अब वालिद साहब के बाद आप इसको जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा, जब स्टार्ट किया तो तब भी ये तमाम आइटम्स थी या टाइम के साथ साथ आपने इसमें? नहीं, टाइम के साथ साथ जो है ना इजाफा हुआ है माशाल्लाह। पहले तो स्टार्ट हमारा किससे इधर ना स्टार्ट ऐसे किया था जैसे उसने एक लकड़ी का खोखा था तकरीबन 180 में, तो उसके बाद तकरीबन 3-4 केजी जो चने होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ना चलते चलते आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 केजी जो ना चने हम माशाल्लाह लगा रहे हैं इधर। रोजाना की बुनियाद पर आप इतने ही जी रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह। चनों में आप और क्या चीज़ें शामिल करते हैं? चनों में हमारे ना जो मसाला ख़ास होता है माशाल्लाह, हर चीज़ जो ना ख़ास लेते हैं। मसलन जैसे कि रेड मिर्च है, ये अपनी पिसाई करवाते हैं, दुकान से नहीं हम लेते। उसके बाद हल्दी है, ये जो मसाला जाता है ना सारे हम अपने जो है ना लेके ना फिर उनको तैयार करवाते हैं। ठीक है, सारे बाजार मसाला से। जात हाँ तैयार जी। कर। अच्छा, मैं पूछ रही थी इसके अलावा जैसे कि कोफ्ते, अंडे, ये वाली आइटम्स और क्या क्या इसमें ऐड होता है? अंडे तो आपको मालूम है कि अंडे तो रेडीमेड ही है। मसलन जो कोफ्ते ना, कोफ्ते हम खुद तैयार करते हैं। कोफ्ते ये चिकन के भी होते हैं और बीफ के भी होते हैं, तो ये हम खुद तैयार करते हैं, मार्केट से नहीं लेते। और इवन इसके अलावा कोई और चीज़ इसके ऐड? अलावा जो हमारा ना स्पेशल मक्खन है, मक्खन और चाटी की लस्सी, वो हम अपना ना घर में ही तैयार करते हैं। मक्खन होता है और चाटी की लस्सी होती है। तो इसके अलावा रायता है और पाए हैं, छोटे बकरे के सिरी पाए हैं। तो बाकी माशाल्लाह चल रहा है। पाए कितने एवरेज सेल होते हैं रोजाना की बुनियाद? रोज़ाना की बुनियाद पे ना ये तकरीबन कोई 100-120 पीस, 80 पीस, इतने रोज़ाना की बुनियाद पे हो जाते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपके इस पॉइंट की टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे से नाश्ता अवेलेबल होता है? सुबह जो विंटर है ना वो तकरीबन 6:30 बजे हो जाता है, लेकिन अब जो चल रहा है ना मौसम, तकरीबन 5:30-6 बजे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और कितने बजे तक 3 होता है? बजे तक होता है। 3 बजे तक हाँ जी। मुकम्मल सेल आउट हो जाता है 60-70 किलो जो रोजाना? जी हाँ जी, मुकम्मल सेल आउट हो जाता है 3 और बजे। कोई दिन होते हो खास जैसे कि वीकेंड पे ज्यादा सेल होती हाँ है जी। अक्सर, तो आपके किस दिन ज्यादा सेल होती बहुत ज़्यादा अपना संडे वाले दिन होती है। है? और संडे वाले दिन कितनी क्वांटिटी लेकर आते हैं? संडे वाले दिन हमारे माशाल्लाह 2 मन लगते थे, तकरीबन 80 किलो लगते हैं। आम रूटीन जो है ना 60-70 किलो की है, तो जो संडे के ना वो माशाल्लाह हमारा तकरीबन 80 किलो हो जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपके प्राइस रेंज क्या है?
हमारे जो अपने जो प्राइस है ना, वो हमारी जो फुल प्लेट है ना, वो 200 रुपये की है, हाफ जो है 100 रुपये की। अगर किसी ने कोफ्ता डलवाना है या मक्खन साथ डलवाना है वो 220 रुपये की। कोफ्ता खाली जो है वो 160 रुपये का है। ठीक है, और मक्खन डलवाने का क्या? मक्खन जो है इवन ऐसे है कि अपना किसी ने कोफ्ता क्या या मक्खन क्या, किसी ने मक्खन और कोफ्ता जब मिक्स करके देंगे ना, वो 220 रुपये का बेला होता है। हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि हम इसको किस तरह से ट्राई करें? खाली चनों को खाएं, कोफ्ता अंदर ऐड करें? ज़्यादा लोग किस तरह से पसंद करते हैं? ज़्यादा जो लोग हैं ना, मक्खन और कोफ्ता वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मक्खन और कोफ्ता, चलें जी, बेहतरीन हो गया। हम भी इनके मक्खन और कोफ्ता है जो चनों के साथ ट्राई करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। अलमशहूर हाजी चने वाले का नाश्ता आ गया है। मेरे पास कोफ्ते चने हैं और दूसरे नंबर पे अंडा चने हैं। और अगर बाकी 7 नान की बात करूँ तो ये मेरे पास मिल्की नान है, गार्लिक नान है और पराठा भी मौजूद है। तमाम चीज़ों के साथ इनको ट्राई करूँगी और फिर आपको टेस्ट बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये मिल्की नान है, इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही नरम है और जब ये गरम गरम आया था, इसके ऊपर जिस तरह से शायद देसी घी था, जो बहुत ही खूबसूरत सा उसका कलर था और मुझे तो देख के ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी सबसे पहले मैं ये कोफ्ते चने इसके साथ ट्राई करूँगी। अच्छा, दोनों चने हैं जो बहुत अच्छे तरीके से गार्निश किए हुए हैं। ऊपर हल्की हल्की इन्होंने मिर्च काट के डाली है, अदरक है और साथ ही मुझे इसमें लेमन भी नज़र आ रहा है। ये शायद लेमन अचार वाला है। खाती हूँ तो फिर असल पता चलेगा टेस्ट है कि किस तरह है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। ये जो नान है ये दरमियान से तो वैसे ही नरम है, लेकिन इसके ऊपर जो तेल वगैरह लगी हुई है और साइड से थोड़ा सा कुरकुरा भी है, तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से। और कोफ्ते चने हैं जो इसके साथ देसी घी है, ये भी ऐड किया हुआ है। मक्खन है मेरे ख्याल से। ये मैंने अपनी दूसरी बाइट ली। पहली वाली बाइट में मैंने सिर्फ कोफ्ते लिए थे, इस बाइट में मैंने कोफ्ता चने दोनों चीज़ें ली हैं और साथ मक्खन ली। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट है। गार्लिक नान के साथ भी इसी को ट्राई करूँगी। गार्लिक नान थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी है मिल्की नान की बजाय। बहुत ही मज़े का टेस्ट है। इसमें अगर मैं मसाला जात की बात करूँ, नमक मिर्च की बात करूँ, तो नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है। बहुत मुनासिब नमक मिर्च का इस्तेमाल किया गया है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं। और अक्सर इस तरह की जब चीज़ें हमारे से खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, इसकी वजह से अक्सर तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको खाएँगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको तबीयत का कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम मसाला जात बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। पराठे के साथ भी ट्राई करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इन्होंने गार्निश किया है तो एक तो ग्रीन मिर्च है जो वो काट के डाली गई, और दूसरा आपको हर प्लेट में रेड चिली भी मिलेगी। तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप ये मिर्च साथ अपनी बाइट में ले सकते हैं, ताकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो आपका टेस्ट है, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, मिर्च जितनी आपको पसंद है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वो टेस्ट बन जाएगा। पराठे का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। जैसे इनके जितने भी नान थे, इसके ऊपर भी मक्खन था, उसकी वजह से टेस्ट उसका ज़्यादा इन्हेंस हो गया। बहुत ही मज़ेदार था। अगर आप तो क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं, फिर आप पराठा या फिर गार्लिक नान ये खा लें। और अगर आपको साथ नरम खाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा नरम भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तिल वगैरह जो वो थोड़ा सा क्रिस्पी उसका जो टेस्ट है वो देता है, इसलिए मज़ेदार है। दूसरे नंबर पे मेरे पास थे अंडा चने, इसको अब ट्राई करती हूँ। अंडा चने में भी सेम उसी तरह से मिर्च है, ग्रीन जो मिर्च है उसको काट के डाला हुआ है, और इसके अलावा रेड चिली भी इसमें है, अंडा है और अदरक भी है। इसका भी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, वैसे तो जो मसाले थे जो मैंने पहले कोफ्ता चने के हवाले से बताया, सेम वही मसाले हैं चना पे, क्योंकि सेम चने हैं। इस प्लेट में कोफ्ता ऐड कर दिया गया और इस प्लेट में अंडा ऐड कर दिया गया, तो
मसाले वगैरह तो सेम है, टेस्ट और चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो अंडे की वजह से आएगा। तो अंडे के साथ भी इसका टेस्ट मुझे पसंद आया है। दूसरा इसके अंदर लेमन था, मैं लेमन के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ कि लेमन के साथ देखती हूँ कि क्या टेस्ट बनता है। बहुत ही मज़ेदार है। ये लेमन का जो अचार है, अचार को शामिल किया गया है इसके अंदर, और ये अचार भी अच्छा है। ये थोड़ा सा चटपटा बन जाता है लेकिन ज़्यादा स्पाइसी ये भी नहीं है, आप इसको भी आराम से खा सकते हैं। अभी मैंने दूसरी बाइट गार्लिक नान के साथ ली थी। अच्छा, इसकी एक खासियत है कि अगर मैं कोफ्ता खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, चना खाती हूँ तो मुझे अलग-अलग तमाम चीज़ों का फ्लेवर फील होता है। ऐसा नहीं होता कि तमाम चीज़ें मिक्स हो गई एक ही टेस्ट दे रही हूँ, तो वो जो अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं तमाम चीज़ों का, वो बहुत अच्छा है। अब मैं अपनी आखिरी बाइट ले रही हूँ जो कि मेरे पास साथ इनका रायता भी है, रायता भी लूँगी इस बाइट में, और फिर ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इसका कैसा बनता है। सबसे पहले मैंने इस प्लेट से चने और अंडा ले रही हूँ और कोफ्ते भी लूँगी ताकि अपनी एक ही बाइट में तमाम चीज़ों का टेस्ट देख सकूँ कि ये कम्बल जो डिश है उसका क्या फ्लेवर देता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है और मुझे तो तमाम चीज़ें इसकी बहुत पसंद आई हैं। सालन भी बहुत अच्छे हैं और दूसरा नान है, जो तीनों, एक तो पराठा था और दो जो नान है, इन दिनों का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मुझे तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी कसूर आएँ या फिर आप यहाँ पर रहते हो तो एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर आएँ, इनको विज़िट कीजिए, यहाँ से ज़रूर नाश्ता कीजिए। इन तमाम चीज़ों के प्राइसेस भी बहुत इकनॉमिकल हैं। कोफ्ता चने की प्राइस है 160 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है 56 सेंट। अंडा चने की प्राइस है 150 रुपीज़ और इसको डॉलर में कन्वर्ट करने से बनता है 53 सेंट्स। मिल्की नान की प्राइस है 100 रुपीज़, सादा पराठे की प्राइस है 70 रुपीज़ और गार्लिक नान की प्राइस है 120 रुपीज़। और जो साथ रायता है ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। आप जो भी नाश्ता ऑर्डर करेंगे आपको साथ ही रायता मिलेगा। इसी के साथ आप चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट पर। कसूर की गलियों में खुशबू की कमी नहीं। जब बात हो जायके और मिठास की तो हर मोड़ पर इतनी ही कहानी मिलती है। यहाँ के पकवान देसी घी, ताज़ा अज्जा और मेहनत से तैयार किए जाते हैं। इसी खाने की एक झलक देखने के लिए मैं पहुंची हूँ शहबाज कुलचा हाउस पर। मैं शहबाज कुलचा हाउस पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कितने किस्म के नान और कुलचे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शहबाज कुलचा हाउस को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये हम 40 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 50+ नान की वैरायटी हमारे पास है। ठीक है। इसमें मलाई बोटी नान है, बारबेक्यू नान है, चिकन चीज़ नान है, मटन नान है और बेशुमार इसमें स्वीट नान भी, डोनट वगैरह भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आपने कहा 50 मुख्तलिफ इकसाम के आपके पास नान है। हाँ जी। 40 साल पहले इन 50 से स्टार्ट किया था कि 2-3 नान थे? नहीं, तब तो सिर्फ सादा नान था, कुलचा था बस, ये आलू वाला नान था बस। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फिर कैसे आपके माइंड में ये आइडिया आया कि डिफरेंट किस्म के नान? एक मेरा शौक है कि नई से नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करना। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं नई वैरायटी लॉन्च कर देता हूँ। बेहतरीन हो हाँ गया। जी। अच्छा, आप खुद वो पहले बनाते हैं या कहीं से सीखते हैं, क्या प्रोसीजर ये है? मेरा खुद का सारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो कोशिश यही होती है कि लोगों को इंट्रोड्यूस नई से नई चीज़ करवाई जाए जो कसूर में यूनिक चीज़ हो। अच्छा, 50 एग्जाम जो आप दे रहे हैं ये तो आपके कामयाब तजुर्बे हैं ना? जी जी। नाकाम तजुर्बे कितने हैं जो कि आपने कोशिश की कि इस नाकाम तरह तो का बयान होना चाहिए? नाकाम तो फिलहाल कोई नहीं है। फिलहाल कोई? जो भी किया इंशाल्लाह ताला वो परफेक्ट निकला है। अच्छा, इसमें आपके जो नान है इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? कोई खास इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं? इंग्रेडिएंट्स के बारे से बताएं। ये हम ज़्यादा जो चीज़ है, चीज़ का इशू है ना, चीज़ हम लाहौर से लेके आते हैं, ब्रांड की चीज़ यूज़ करते हैं। और जो जिसमें चॉकलेट वगैरह है ये हम कराची से परचेज करते हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, आपके मीठे नान और नमकीन नान ज़्यादा सेल किसकी होती है? नमकीन नान की, जिसमें चिकन चीज़ नान है, आलू नान है, बेसन नान है, मटन नान है, इन चीज़ों की ज़्यादा कॉस्ट वाले है। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस भी हमने बड़ा रीज़नेबल रखी हुई है। जो चिकन चीज़ नान है उसकी है 380। मटन नान हमने रखा हुआ है 800 में दे रहे हैं हम। 800 जी। 800 में आप दे रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें शामिल करते हैं? उसमें जस्ट मटन है,
मटन बनान दे रहे हैं 800 वाला जो है। किस पॉइंट की टाइमिंग क्या है, कितने बजे खुलता है? सुबह 6 से रात 1 बजे तक रात 1 बजे हाँ तक जी। पूरा दिन नान आप? पूरा दिन चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आता है? एवरेज कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं? डेली माशाल्लाह तकरीबन कुछ 3000 कस्टमर हमारे पास डेली आते हैं। हाँ जी, जो ये मुख्तलिफ वैरायटी का मज़ा लेते हैं आगे। और ये ज़्यादा नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, दोपहर को, रात को? ये दोपहर को और रात को चलता है। सुबह को नाश्ते का टाइम होता है। मीठे नान तो सुबह खाए जा सकते हैं। मीठे नाश्ता नान में। जो है डोनट वगैरह और चॉकलेट और मीठा मुरब्बे वाला नान, ये सुबह लोग चाय के साथ लाइक करते हैं। चाय के साथ, चलें जी, बेहतरीन हो गया। हम भी इनके नान है जो ट्राई करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है। शहबाज कुलचा हाउस का मलाई बोटी नान और साथ मेरे पास ये न्यूटेला डोनट आ गया। इन दोनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ और फिर टेस्ट देखते हैं। देखने से दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं और जैसे इनकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन देख के आपकी भूख में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये फुल ऑफ चीज़ है, मुझे चीज़ नज़र भी आ रही है और ये आप भी देख सकते हैं। अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई है, चीज़ है, मलाई बोटी है और इसके ऊपर जो इसकी टॉपिंग की गई है उसमें क्रीम है, मायोनीज है। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार है और जब मैंने इसकी पहली बाइट ली थी तो मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे शायद मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। और ये दूसरी आइटम जो मेरे पास है डोनट है। डोनट का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आज़ा बड़ा है और जैसे इसके ऊपर चॉकलेट और स्प्रिंकल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और ये आप अंदर भी देख सकते हैं कि चॉकलेट की फिलिंग के अंदर गरम गरम है और मज़े का लग रहा है देखने से। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। और जब मेरी बात हो रही थी मीठे नान के हवाले से तो मेरे माइंड में ना उसका कुछ अच्छा नहीं था आ रहा, तो मैं कहती मीठा नान पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन जब इसको टेस्ट किया है तो ये बहुत ही मज़ेदार है। मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप भी मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आके इनका ये नान ट्राई कीजिएगा। ख़ासतौर पे नाश्ते में आप इसको ज़रूर लीजिएगा। ये भी बहुत क्रिस्पी है और इनकी प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल होंगी। आपको प्राइसेस के हवाले से बताती हूँ। मलाई बोटी नान की प्राइस है 480 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.69 और डोनट की प्राइस है 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनते हैं $1.06। मुझे तो जिस तरह से इसकी क्वांटिटी है बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस लगी हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। शहबाज कुलचा हाउस के नाम से ये शॉप है। यहाँ आकर इनकी ये दोनों आइटम्स, इसके अलावा इनके पास 50 मुख्तलिफ इक़साम के नान हैं, उन तमाम को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये दोनों नान बहुत ही मज़ेदार हैं, आपको उनका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको ये पसंद आएंगे। इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट पर। कसूर की गर्मी और दिन भर की थकन को भगाने के लिए कभी कभार सिर्फ एक ग्लास ठंडी लस्सी का ही काफ़ी होता है। फिर चाहे वो लस्सी नमकीन हो या मीठी, हर ग्लास में राहत महसूस होती है। मैं आज के आखिरी और तीसरे फूड पॉइंट बिल्ला लस्सी वाले पर पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर लस्सी तैयार की जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे लस्सी को तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मुझे लस्सी के बारे में बताएंगे। आपकी लस्सी काफ़ी मशहूर है, तो इंशाल्लाह। क्या इसमें चीज़ें, क्या अज़ाज शामिल करते हैं जो कि इतनी मशहूर है ये? मुझे आपको पता है, बस खालिस दूध हो बगैर किसी मिलावट से तो लस्सी अच्छी बनती है। दूध दही मिक्स करते हैं और ये बर्तन है, ये लस्सी बनाता है। अगर ग्राइंड करें ना लस्सी वो मशीन में, तो वो ऐसी नहीं बनती। ये तांबा और इसमें ना वो कली डाली हुई है, तो इससे ना कली का टेस्ट आता है और तांबे का भी आता है। ठीक है, इस वजह से, बर्तन की वजह से भी खास बर्तन टेस्ट की आता है। वजह से असल में जो चीज़ जो है ना वो तो दूध ही होता है ना, बाकी तो दूसरे लवाज़मात है ना जिनकी वजह से टेस्ट बनता है, मज़ीद टेस्ट बनता है। फिर उसके ऊपर मलाई डालते हैं, खोया डालते हैं, बादाम डालते हैं, वो अल्लाह की मेहरबानी से सब अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, आपकी प्राइस रेंज क्या है? कितने की लस्सी देते हैं? 150 150। एवरेज कितनी सेल हो जाती है? कितने कस्टमर्स एक दिन में? सेल क्या, जो भी आएगा ना कसूर में वो बिल्ला लस्सी वाले की लस्सी ज़रूर पिएगा, चाहे वो अच्छी बने या ना बने।
बेहतरीन हो गए। चलिए हमारे लिए भी लस्सी तैयार करें, आपकी लस्सी को पीते हैं और फिर देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। मज़ेदार सी लस्सी तैयार होकर आ गई है, देखने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेम्पटिंग लग रही है। इसको ट्राई करती हूँ। वाकई बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। साथ में इसमें स्पून भी दिया गया क्योंकि इसके ऊपर मलाई है और बादाम वगैरह शामिल किए गए, खोया भी है। इसको खाकर भी देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। खोए का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही जो ऊपर बादाम क्रश करके डाले गए हैं, मलाई है, तमाम चीज़ों का टेस्ट मिला के बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। और जो मीठे का लेवल है वो भी बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम मीठा हो या बहुत तेज़ हो, जितना होना चाहिए मीठा उतना ही इस्तेमाल किया गया है। मुझे तो ये बहुत पसंद है और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल है। 150 रुपीज़ का आपको ये ग्लास मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से तो मुनासिब प्राइस है। अगर आप भी लस्सी पीना चाहते हो, आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बिल्ला लस्सी वाले की ये लस्सी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स पे और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।